हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, आपके एमडी कैट के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। आपने अगर अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करनी है, अगर आपने अपने पेरेंट्स के ख्वाबों की ताबीर हासिल करनी है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यही दिन है आपके पास। अगर आपने पहले स्टडी की हुई है तो ये वक्त है उस स्टडी को पॉलिश करने का, उसको फाइनल टच देने का। अगर आपने पहले स्टडी नहीं की है तो अभी भी आप कर सकते हैं, 2 महीने बहुत होते हैं। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन्हीं आखिरी डेज़ में पढ़ते हैं। तो अगर आप सही मायनों में अपना गोल, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो अभी भी अगर आप बैठ जाएं और रोज़ाना की बुनियाद पे एक चैप्टर करना शुरू कर दें, उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, उसके टेक्स्ट बुक को स्टडी करें, उसके लेक्चर नोट्स को स्टडी करें, तो बिल्कुल आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ज़रूर कोशिश कीजिएगा, एमसीक्यूज़ की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इसी नोट पे हम अपने आज के क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। In a polysaccharide, number of monosaccharides are linked by। पॉलीसैक्राइड्स में यानी कि स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में मोनोसैक्राइड्स को कौन आपस में लिंक करता है? वो कौन सा बॉन्ड है जो ग्लूकोज सब यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करके लंबी लंबी चेन्स बनाता है और पॉलीसैक्राइड्स की फॉर्मेशन करता है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड। आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो लिंक करता है अमाइनो एसिड्स को। चेक कीजिएगा ये डायग्राम, पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। पहले ऑप्शन के हिसाब से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका एनालिसिस करना है। अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन के नतीजे में पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो आप चेक कर सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड को लिंक करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है इसको हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि उसने पूछा है कि मोनोसैक्राइड्स को कौन लिंक करता है। पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड्स, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। ऑप्शन बी है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये फॉस्फोडाइस्टर नहीं लिखा हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अलग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। चेक करें फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये जो निचली डायग्राम है ये आपको दिखाया गया है एक न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर मौजूद है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो तीनों इसमें मौजूद हैं। अब ये बॉन्ड जो मैं आपको इस एरो के ज़रिए दिखा रहा हूँ, जो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर के दरमियान बन रहा है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वो बॉन्ड जो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर के दरमियान बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर। यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड लिंक्स फॉस्फेट विद शुगर। कौन सी शुगर? राइबोस। इन न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है और किसको लिंक कर रहा है? फॉस्फेट को और राइबोस शुगर को। हमसे पूछा गया था मोनोसैक्राइड्स को कौन लिंक करता है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। चेक कीजिएगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी नहीं हो सकता बिकॉज लिंक करना है फॉस्फेट को और राइबोस को। आते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चेक कर लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। जी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? मोनोसैक्राइड्स की कंडेंसेशन से। कीप इन माइंड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है मोनोसैक्राइड्स की कंडेंसेशन से। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं माल्टोज एंड लैक्टोज की, जो कि डाइसैक्राइड्स हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पॉलीसैक्राइड्स, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दी हैं डाइसैक्राइड्स की। अल्टीमेटली बात यही है कि ग्लूकोज सब यूनिट्स अगर आपस में यूनाइट होते जाएंगे, लंबी लंबी चेन्स बनाएंगे, पॉलीसैक्राइड बनाएंगे, तो उन्होंने आखिर ये किस बॉन्ड के जरिए करना है? तो अगर आपने डाइसैक्राइड को समझ लिया तो वो चीज़ फॉलो होगी पॉलीसैक्राइड्स में भी। चेक कीजिएगा, ग्लूकोज सब यूनिट आपस में कंडेंस होकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड हैं। ग्लूकोज दोनों के दोनों मोनोसैक्राइड्स हैं, किस बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
इस तरीके से लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज की यूनियन हो रही है, दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, दोनों की यूनियन हो रही है और किस जरिए ये आपस में कनेक्टेड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही वो बॉन्ड है जो कि मोनोसैकेराइड्स को जोड़ता जाता है कंडेंसेशन के प्रोसेस से, और नतीजा पहले डाइसैकेराइड्स बनते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मेशन होती है पॉलीसैकेराइड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया है, आप इसको मार्क कर लें, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ा करें, अपनी आदत बनाएं सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं ताकि कोई भी डॉज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें। ऑप्शन डी को रीड कर लें, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी मोनोसैकेराइड्स को लिंक नहीं करता, कभी भी पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई किरदार नहीं होता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।